आखिरकार ये कैनोनिकल टैग क्या होता है? तो लेट मी एक्सप्लेन टू एवरीवन, ध्यान से समझना है कि कैनोनिकल टैग क्या होता है और ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। 50 में करता है कोई नहीं, स्वीट टू लास्ट में कोई दूसरा प्लगइन बताएंगे, ठीक है, वो मैं आपको इसका आंसर दूंगा। सबसे पहले हमें जाना है गूगल पे, आखिरकार ये कैनोनिकल टैग होता क्या है। आप में से हो सकता है काफी लोग इस टर्म से अवेयर होंगे, हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इस टर्म्स को पहले सुना होगा, कैनोनिकल टैग। लेकिन मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मान के चलिए आपकी वेबसाइट है abc.com/a abc.com/b abc.com/c। आपकी वेबसाइट में 3 पेजेस हैं। अब ये 3 पेजेस लगभग सेम है, ठीक है, मतलब कंटेंट वाइज कह लो, या आपने एक पेज बनाया, इसी के आपने कॉपी बना दी, इसी के आपने कॉपी बना दी, और सिर्फ आपने लोकेशन चेंज कर दी। जैसे होता है ना एसयू कोर्स दिल्ली, तो उसको आपने कॉपी करके नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद कर दिया। अब मुझे इस केस में ये बताइए थोड़ा सा आप लोग कि क्या गूगल हमारे तीनों पेजों को इंडेक्स करेगा इस स्थिति में। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने एक पेज बनाया, उसकी 2 कॉपी बना दी, आपने थोड़ा बहुत उसके अंदर बदलाव किया, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, तो क्या लगता है गूगल आपके तीनों पेजों को इंडेक्स करेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, यस और नो। क्या गूगल आपके तीनों पेजों को इंडेक्स करेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। मैंने कहा आपने एक पेज बनाया और उसकी 2 कॉपी तैयार कर दी, तो टोटल 3 हो गए। तो क्या गूगल हमारे तीनों पेजों को इंडेक्स करेगा? सवाल तो ये है कि गूगल तीनों को तो इंडेक्स नहीं करेगा, पर इन तीनों में से किसी एक को करेगा। अब वो एक कौन सा होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। गणिमा बॉन्ड, अब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। गणिमा बॉन्ड, तो यहाँ पे इसको कहते हैं कि अगर आप अभी जब आप गूगल सर्च कंसोल पढ़ेंगे ना, गूगल वेबमास्टर, तो वहां पे एक एरर आता है कि नो इंडेक्स कैनोनिकल टैग इशू। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नो इंडेक्स बिकॉज क्योंकि कैनोनिकल टैग का इशू पाया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, तो गूगल इन तीनों में से कौन से पेज को इंडेक्स करेगा? सबसे पहले जिस पेज को आपने बनाया होगा और वो थोड़ा सा रिलेवेंट होगा। अब बाकी जो 2 क्लोन बनाए उनको इंडेक्स नहीं करेगा। लेकिन अब हमें ना गूगल एक फैसिलिटी देता है, गूगल हमें एक फैसिलिटी देता है। देखो जैसे हम बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, या हम किसी सर्विस की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम अपनी कुछ ऐसी सर्विस है जिनको कई लोकेशन पे देते हैं, लेकिन कंटेंट थोड़ा बहुत तो सेम होगा भाई। जो प्रोडक्ट होगा, जो फीचर होगा, जो इन्फॉर्मेशन, वो तो सेम ही रहेगी, आप बदल तो सकते नहीं। और वहां पे आपको लोकेशन आप बदल देते। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, तो गूगल ओनली 1 पेज, आप ऐसे समझ लो, ओनली 1 पेज इंडेक्स अभी फिलहाल इस केस में। लेकिन अब मैंने क्या किया, मेरे को किसी ने बताया कि आप अपनी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग लगा दो, आफ्टर इंस्टॉल्ड कैनोनिकल टैग, ठीक है, तो गूगल इंडेक्स ऑल पेज, ठीक है, समझ आया? तो अगर आप कैनोनिकल टैग नहीं लगाओगे तो इन तीनों में से किसी एक को इंडेक्स करेगा, 2 में नुकसान होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आफ्टर इंस्टॉल्ड कैनोनिकल टैग, तो अब गूगल आपके तीनों पेजों को इंडेक्स करेगा। एंड दैट इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि कैनोनिकल टैग जो होता है वो हमारा एसईओ का टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है, जो कि हमारे गूगल बॉट्स को यह बताने में हेल्प करता है कि इन तीनों में से कोई एक पेज ओरिजिनल है, उनकी 2 मास्टर कॉपी है, मास्टर कॉपी, तो गूगल आपके तीनों पेजों को आसानी से इंडेक्स कर पाएगा विद इन द सेम वेबसाइट। अगर आपका कंटेंट थोड़ा बहुत भी सेम है, सिमिलर है, तो तीनों को प्रॉपरली बराबर इंडेक्स करेगा, तो यहाँ पे आपको आराम से रिजल्ट मिलेगा। अब सवाल है कि कैनोनिकल टैग इंस्टॉल कैसे किया जाता है। आप में से कितने लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में है? टाइप आई का चैट बॉक्स। और कितने लोगों ने अपनी वेबसाइट में योस्ट या रैंकमेंट इंस्टॉल किया? फटाफट बताइए। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, आपको
आपको क्या करना है, सीधा ओपन करना है वेबसाइट। अब जैसे आप देखेंगे pankajkumarsu.com ये वेबसाइट, ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्नोज करना है, इसको बोलते हैं एसईओ क्वैक क्रोम एक्सटेंशन। एसईओ क्वैक एक काम करिएगा, आप सभी लोगों को ये वाला एक्सटेंशन अपने अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करना है एवरीवन। मैं आप लोगों को इसका लिंक यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ फटाफट से। सभी लोगों को ये क्रोम एक्सटेंशन अपने अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करना है, सभी को करना है, एक एक पर्सन, ठीक है। तो जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और उसका यदि एसईओ चल रहा है, ठीक है, तो आपको एसईओ क्वैक में जाना है, डायग्नोज पे क्लिक करना है। आप जैसे डायग्नोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक लाइन दिखाई देगी, अलग से पढ़िए, यूआरएल के नीचे ही पढ़ो। यानी कि हमारा जो कैनोनिकल टैग है, द कैनोनिकल टैग सेट ऑफ फॉर दिस पेज एंड द लिंक इज वर्किंग फाइन। यानी कि आप लोगों को इसको सिंपल एसईओ क्वैक एक्सटेंशन से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। एक सबसे बेसिक तरीका आपका यही है किसी भी वेबसाइट का कैनोनिकल टैग चेक करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने कोई दूसरा पेज ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे गया दोबारा से और डायग्नोसिस कर दिया, ये देखो अगेन कैनोनिकल टैग सेट हुआ, ठीक है, ये देखो। अब ये कितनी अच्छी हेल्प करता है आपके लिए प्लगइन। देखो आपका यूआरएल क्या है, आपका कैनोनिकल क्या है, आपके कंप्यूटर का टाइटल क्या है, आपके कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके कंप्यूटर का H1 क्या है, आपके कंप्यूटर के आउट इमेज ऑप्टिमाइजर नहीं है। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आप यहाँ से आराम से इजीली चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। अब सवाल है कि जब आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में लाइव करते हैं, प्लगइन को इंस्टॉल करके प्रॉपर ऑन पेज कंप्लीट करके, तो कैनोनिकल टैग हमारे यूज्ड एसईओ प्लगइन के साथ इनेबल हो जाता है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो वर्डप्रेस में जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो कितना आसान होता है सर, रिस्पॉन्सिव अपने आप होती है, कैनोनिकल अपने आप लग जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये समझना बड़ा जरूरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आप कॉम्पिटिटर की सेम चीज यूज कर सकते हैं, या टाइटल सेव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेव नहीं करना है। कई बार आप टाइटल का आइडिया दे, टाइटल का आप आइडिया दे सकते हो, बाकी बाकी चीजें सेव नहीं करेंगे, है ना। चलो, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको सीधा क्वैक में जाना है, क्वैक में जाके डायग्नोस करना है। ये रहा कैनोनिकल टैग। अच्छा एक और तरीका बता दो, चलो आपको किसी भी वेबसाइट पे चले जाना है, किसी भी वेबसाइट मतलब अपनी वेबसाइट पे जाना है, कंट्रोल यू दबाना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल यू। जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू से आपका व्यू सोर्स पेज ओपन हो जाता है, व्यू सोर्स पेज ओपन हो जाता है। अब आप क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ ध्यान से पढ़ना, एक लाइन लिखी हुई है लिंक रियल कैनोनिकल, ये यानी कि इसका मतलब आपका कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंटेड है। चलो, तो बस इसमें सिर्फ यही समझना है कि कैनोनिकल टैग हमारी वेबसाइट को डुप्लीकेसी से बचाने में मदद करता है और हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को वो फास्टर इंडेक्स करता है। इसीलिए हम कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं एम टैग, ठीक है। तो क्या आप सभी को क्लियर हुआ, से क्लियर इन द चैट। सब इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई कैनोनिकल टैग क्या होता है। अभी आप लोगों के सबके मैसेज आते हैं, कई बार रिक्वेस्ट आती है, सर गूगल ने हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं किया, गूगल ने हमारा ब्लॉग इंडेक्स नहीं किया। तो क्या आपने देखा कि आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में आपने कैनोनिकल टैग फिक्स किया, नहीं किया? यस, तो ये भी एक कई बार रीजन होता है। देखो कैनोनिकल टैग जो है ये हमारा एक एचटीएमएल टैग होता है और ये हमारे को प्रिवेंट करता है डुप्लीकेसी से बचाने में, हमें मदद करता है हमारी वेबसाइट पे डुप्लीकेसी ना लगे, गूगल हमारे सभी पेजेस को, सभी पोस्ट को प्रॉपर इंडेक्स कर सके, रीड कर सके। इसीलिए हम कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये लो, आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो सबसे बेस्ट इनका अपना खुद का एक आर्टिकल देता हूं मैं आप लोगों को, ये वाला, ये देखिए
What is canonical tag? A canonical tag, also known as real canonical, is a method for informing search engines that a certain URL referred as a canonical URL is the master copy of page. This tag helps. अब पढ़िए लास्ट वाले लाइन को पढ़िएगा, समझ आ जाएगा. This tag helps avoid issue related to identical or duplicate content found on multiple URL. आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल यूआरएल में अगर कोई भी सेम कंटेंट यदि चल रहा है या सेम कंटेंट आप यूज करते हैं तो ये उससे बचाने में हमें मदद करता है और हमारी पूरी वेबसाइट के पेज पोस्ट को इंडेक्स गूगल कर सकता है. इसका सिंपल सा मेथड ये. अब वर्डप्रेस में आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया. जब आप योस्ट एसईओ या रैंक मैथ का इस्तेमाल करते हैं तो कैनोनिकल टैग हमारा बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब क्लियर है जी किशोर जी, गरिमा जी? ठीक है, तो ये हमारे को डुप्लीकेसी से बचाने में मदद करेगा. अगर हमारी वेबसाइट में लगभग कोई ब्लॉग कोई कंटेंट लगभग सिमिलर है तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. गूगल आपके सभी पोस्ट पे उसको आराम से इंडेक्स. अब इसको चेक करने का तरीका बता दिए. आपको सीधा जाना है गूगल पे. जाने के बाद आपको एसक्यू क्वेरी पे जाएंगे. आप ये छोड़ो, चलो मैं आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिखाता हूँ. ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आप सभी को? जैसे आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते तो भी आपको कैनोनिकल टैग दिखाई दे रहा है. ये देखिए. चलिए ये छोड़िए, आप छोड़िए, आप ओपन करो apple.com. एप्पल तो आपको बताइए सबको, ठीक है? आप apple.com पे जाके आईफोन पे क्लिक कर दो और उसके बाद यहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर दो. ये देखो, ठीक है? तो यानी कि हर पेज का जो यूआरएल होता है वो उसका अपना कैनोनिकल होता है. ये ध्यान रखना, है ना? तो वो हमारे को प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेसी से बचाने. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज 301 रिडायरेक्शन. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 301 रिडायरेक्शन पहले से स्टडी किया, पहले से सुना हुआ है? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन. व्हाट इज 301 रिडायरेक्शन. तो बताइए ये क्या होता है. अगर आपने स्टडी किया, पढ़ा है तो मुझे बताइए इसके बारे में करता क्या. आदित्य, व्हाट इज 301 रिडायरेक्शन? व्हाट एग्जैक्टली हमारी क्या हेल्प करता है और इससे बेनिफिट क्या होता है? देखिए बेसिकली ये एक इशू है. अच्छा कोई बात नहीं, पढ़िए क्या कहता है. A 301 redirect in SEO signifies that a web page has been permanently moved to a new URL. अब जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब लोग. देखो जैसे हमारी एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया. 301 को हम परमानेंटली रिडायरेक्शन कहते हैं. 301 को हम लोग परमानेंट रिडायरेक्शन के नाम से जाना जाता है. अब जैसे ये देखो, ये आपकी वेबसाइट है. अब इस यूआरएल में मुझे ये बताइए google.com और इस यूआरएल में क्या डिफरेंस है. इस दोनों यूआरएल में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोग? कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? टाइप चैट इन द चैट बॉक्स इन द टाइप इन द चैट. क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? वेरी नाइस. तो देखो अब होता क्या है, इसमें एड का डिफरेंस है. अब क्या होता है, देखो अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूं, ध्यान से देखिए मेरी स्क्रीन को सब लोग. इस यूआरएल को कॉपी किया. 301 का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट विदाउट HTTPS ओपन होती है तो इसका मतलब वो 301 का इशू है. अब कैसे है, देखो मैंने इसको यूआरएल को कॉपी करके गूगल, मैंने आपके सामने एस नहीं लगाया, यूआरएल में एस नहीं लगाया ना, आपने नोटिस करना है सब लोगों ने. ये देखो यहाँ पे एस नहीं लगाया मैंने और इसको उठा के मैंने एंटर कर दिया. अब जैसे मैंने एंटर किया इसमें, अब आप इस यूआरएल को कॉपी कर लो, कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करो. देखो अपने आप HTTPS आपका यहाँ पे आ जाएगा. एक मिनट रुको जरा, तो दोबारा करता हूँ. कॉपी करके और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो. पेस्ट करने के बाद जैसे कॉपी करोगे तो देखो अपने आप इसमें HTTPS आ जाता है. ये तो यानी कि इस यूआरएल को इस यूआरएल पे परमानेंटली HTTPS पे रिडायरेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम 301 रिडायरेक्ट के नाम से जानते हैं. और मोस्टली आप सभी लोगों की वेबसाइट में ऑलरेडी HTTPS इंप्लीमेंटेड होगा ही होगा 101%. तो किसी भी यूआरएल को
अगर हम परमानेंटली रिडायरेक्ट करते कहीं दूसरी जगह तो उसको हम 301 रिडायरेक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहता है कि 301 रिडायरेक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप अपने किसी भी वेब पेज को परमानेंटली रिडायरेक्ट करना चाहते हैं दूसरे यूआरएल पर तो उसे हम 301 रिडायरेक्शन के नाम से कंसेप्ट से समझते हैं। अब जैसे मान लो आपकी वेबसाइट खुलती है google.com और www.google.com। अब बताओ, तो अगर कोई यूजर google.com कॉपी करके और गूगल पे सर्च करता है तो देखिए ध्यान से, मैंने लिखा तो google.com है ना, अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा तो देखो बाय डिफॉल्ट इसमें www आ जाएगा। ये तो ये सब चीजें अपना फिक्स होती है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है कि 301 रिडायरेक्शन होता है हमारा परमानेंट रिडायरेक्शन। अगर आपकी वेबसाइट https नॉन https www नॉन www तो हमें इनको परमानेंटली रिडायरेक्ट कराना बहुत जरूरी है। आपको फिलहाल इसका कोई प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ऑन योर वेबसाइट, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन के अंदर हो रहा है। अब इसमें दूसरा आता है आपका व्हाट इज 302। ये मैं अगली क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा 302 का, 301 का, 302 का दिखाऊंगा। 301 तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, पर अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि आप अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें आपको ये नोटिस करना होगा कि क्या उस वेबसाइट के अंदर HTTPS आ रहा है, क्या www आ रहा है, तो ये सब ठीक है। तो इसको परमानेंट रिडायरेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है आपका व्हाट इज 302। देखो 301 जो होता है वो परमानेंट होता है, हमेशा हमेशा के लिए रिडायरेक्ट होता है। 302 हमारा टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। अब ये देखो ये कैसे काम करेगा, सपोज मान लीजिए abc.com/SEO-course के नाम से पेज बना है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, abc.com/SEO-course-bill। तो देखिए इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आप ओल्ड यूआरएल। क्या बोलते हैं, ओल्ड यूआरएल। और इसको कहते हैं न्यू यूआरएल। ये लो, अगर किसी यूजर ने आपके इस यूआरएल को ओपन किया तो आपका कस्टमर इस पे जाना चाहिए। लेकिन ये कब होता है, 302 रिडायरेक्शन कब इस्तेमाल किया जाता है, मैं फिर से बताना चाहूंगा। अगर आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल की रीनेमिंग, अगर आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल की रीनेमिंग और रीराइटिंग करते हैं तब आपको 302 रिडायरेक्शन यूज करना चाहिए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल के अंदर किसी भी चेंजेस करते हैं, जैसे यूआरएल रीनेमिंग और रीराइटिंग, लिख लेने दोनों टर्म्स। व्हेनेवर भी कभी भी आप अपने पेज के अंदर कोई भी बदलाव करते हैं यूआरएल में तो आपको 302 का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके कस्टमर ने इस पेज को ओपन किया तो वो इस पे चला, ये मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा अगले सेशन में, याद दिला देना मेरे को, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि टेक्निकल ऐसे में सारे एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला जो आता है वो है हमारा 404। मैं सब प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन जो चीज प्रैक्टिकल की होगी डेफिनेटली उसमें मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, जरूर सिखाऊंगा। और जो कुछ भी बताऊंगा उसी पे काम करना, उसको अलावा छोड़ के अगर किसी चीज में घुस गए और खुद से एक्सपेरिमेंट करने लगे, कोई दिक्कत आ गई साइड में, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो जो चीज आपके काम की होगी घर में आप उसी को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जिसपे बोलोगे उसी पे फोकस करना है, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कैनोनिकल टैग आपका ऑलरेडी वर्डप्रेस में इंप्लीमेंट होता है। जब आप योस्ट एसईओ इंस्टॉल करके उसको वेबसाइट को लाइव करते हैं या रैंक मैथ इंस्टॉल करके लाइव करते हैं तो कैनोनिकल टैग की टेंशन खत्म होगी। 301 क्या होता है, जब आप अपनी वेबसाइट परचेज करते हैं, डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं, तो वहां पे जब हम एसएसएल लगाते हैं तो वो एसएसएल भी हमारा 301 का काम करता है। मान के चलिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपने उसकी वेबसाइट को देखा और आपने बोला अरे सर आपकी वेबसाइट में तो एसएसएल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि उसकी वेबसाइट में 301 का इशू है, उसे आपको रिजॉल्व करना है, तो वो सर्वर से ही होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं 301 रिडायरेक्शन परमानेंटली। और 302 होता है आपका टेम्परेरी, यानी कि कुछ समय के लिए आप उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, मैं 302 का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए
कि हम किसी दुकान के लगातार कस्टमर है, हम किसी शॉप के रेगुलर ग्राहक है और हमेशा हम उस शॉप से सामान खरीदते हैं या हम हमेशा उसी शॉप पे जाते हैं, लेकिन अगर वो शॉप कुछ महीने बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है तो वो शॉपकीपर क्या करता है बताओ? वो वहां पे एक नोटिस लगाता है कि सर ये दुकान यहाँ शिफ्ट हो गई है। इससे क्या फायदा होगा? इससे उसका कस्टमर नहीं टूटेगा। दिस इज कॉल्ड 302 रिडायरेक्शन। अब आप अपनी वेबसाइट में कभी भी फ्यूचर में किसी भी पेज का नाम चेंज करते हैं, किसी भी पेज को यूआरएल रीनेमिंग करेंगे, तो हमेशा आपको 302 का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और आपके कस्टमर लूज हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 302 का जो एग्जाम्पल है ये बहुत सही एग्जाम्पल, और हमेशा आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल आप सबके लिए काफी अहम और काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। मतलब यूजुअली हम लोग जब बताते तो इसी तरीके से थोड़ा सा सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे, ये होगा कैसे, वो प्रैक्टिकल अगली क्लास में सिखाऊंगा, ध्यान रखें। ये सिर्फ यूआरएल के केस में होता है किशोर साहब, सिर्फ और सिर्फ यूआरएल रीनेमिंग और रीराइटिंग के केस में 302 लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ताकि आप ओल्ड यूआरएल को नए यूआरएल पे ले जा सकें, ताकि उससे आपका ट्रैफिक, आपकी रैंकिंग और आपका जो भी एसईओ में की गई मेहनत खराब ना हो, इसीलिए इसका प्रॉपर यूज किया गया है। अब नेक्स्ट आता है 404 पेज नॉट फाउंड। आपने देखा होगा इमेज चेंज होगी गर्मा जी, इमेज के लिए नहीं होता है। मैंने क्या बोला है, अगर आपने यूआरएल के अंदर कोई भी यदि बदलाव किया तो ये उसी के कंसेप्ट में काम करेगा। इमेज आप हटाते लगाते उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझ, only for URL and that's it, है ना। चलो अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ये मैं अगली क्लास में आपको 302 का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कैनोनिकल ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है, 301 ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, उसका कोई प्रैक्टिकल है, 302 का जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट आता है 404 पेज नॉट फाउंड। अच्छा आपने ना कई बार इस इमेज को देखा होगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आप लोगों ने कहीं ऐसा नोटिस किया इस तरह का कोई इमेज आता हुआ हो आपको? कितने लोगों ने नोटिस किया? टाइप आई इन द चैट। कुछ ऐसा एरर आपने कभी देखा है? कितने लोगों ने देखा है? टाइप आई इन द चैट। आप में से कितने लोगों ने ये एरर को नोटिस किया है? बस 9 लोगों ने नोटिस किया है, जैसे कभी बार आपको दिखाई देता है। चलो इसको कहते हैं 404 पेज नॉट फाउंड। अच्छा क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारी ना बहुत बड़ी वेबसाइट है ना, बहुत बड़ी मतलब 1000 2000 5000 पेज की है। अब उस वेबसाइट में आपके बैकएंड से कोई अनफॉर्चुनेटली गलत कोई गलती हो गई या कोई पेज बंद हो गया है या सर्वर रिस्पॉन्ड ना करे, तो क्या होता है उस केस में? ये होता है जैसे मान लो फ्लिपकार्ट, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो इसको भी आपने कुछ नहीं करना है, ये भी वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट होता है। देखो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने का कितना अच्छा तरीका है, देखो रिस्पॉन्सिव अपने आप होती है, 404 बाय डिफॉल्ट होता है आपका, 302 में प्लगइन से अभी सीखेंगे हम लोग ना, बहुत सारे फायदे होते हैं। देखो अब स्लैश लगा के कुछ, अब ये देखो ये रहा फ्लिपकार्ट वेबसाइट का 404 पेज नॉट फाउंड। फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और हमारी वेबसाइट का कोई भी पेज अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो जाए या वो टूट जाए, तो यूजर को एक मैसेज कन्वेंस किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग फॉर हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मान लो आप मेरी वेबसाइट में जाते हैं, आप कुछ भी रैंडमली लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये क्या कह रहा है, एरर पेज, यानी कि हमें 404 पेज इसलिए लगाना होता है अगर आपकी वेबसाइट में कोई पेज ब्रेक हो जाए, कोई ब्रोकन हो जाए, कोई टूट जाए, तो एक यूजर को मैसेज कन्वेंस करें कि भाई जो पेज आप देख रहे हैं या जिस पेज को आप देखना चाहते हैं वो फिलहाल अनफॉर्चुनेटली ब्रोकन है, तो आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर चले जाएंगे। इससे आपके यूजर का एक जो एंगेजमेंट है वो नहीं खराब होगा, यूजर आपके उस प्रोडक्ट को छोड़ के, सर्विस को, पेज को छोड़ के वो होम पेज पे चला जाएगा। इससे आपके गूगल के स्पाइडर्स को भी एक इम्पैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है।
अब ये देखो, आप amazon.com लिखो, कुछ भी टाइप करो, ये देखो अमेजोन का 404 दिखाता हूँ आपको, ये देखो अमेजोन वाली वेबसाइट का 404 पेज आप देख रहे हो कैसा है, ये देखो एक बार डिलीट कर, जस्ट एक बार चलिए। तो आपने क्या देखा? आपने देखा, देखो अमेजोन कितना दिमाग लगाता है, समझ के देखिए सोच कितनी बड़ी है। ऊपर इन्होंने लिख दिया कि सॉरी वी कुडंट फाइंड दैट पेज, ट्राई सर्चिंग और गो टू होम। अब देखो यहाँ पे तो उसने दे दिया कि आप हमारे होम पेज पे चले जाओ अगर कोई भी पेज ब्रोकन हो गया, कोई टूट गया, लेकिन इन्होंने एक बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, स्लैश कुछ भी आप टाइप करोगे ना। अब देखो लास्ट में इन्होंने क्या किया, नीचे देखोगे ना आप यहाँ पे एक डॉग लगा रखा, मतलब देखो ऑडियंस को किस तरीके से अटेंशन करना है इन्होंने, ये बड़ी समझदारी वाली बात। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, हर बार डॉग चेंज हो जाएगा, देखो मिल रहा है बेकर से मिल लो, फिर रिफ्रेश करोगे, एवरी रिफ्रेश पे आपको अलग अलग डॉग दिखेंगे, ये देखो। बट कंसेप्ट देखा आपने, मतलब एरर का एरर है और इससे दूसरे डोमेन को भी प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि दूसरे पेज को भी प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अमेजोन के दूसरे पेज पर चले जाओगे, ये देखो अबाउट amazon.com मीट द डॉग्स ऑफ अमेजोन, देख रहे हो किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे लोग। सोचा था किसी ने ऐसा, कभी देखा था, देखा होगा कभी भूले बिछड़े, लेकिन कभी इतना कंसेप्चुअली आपको नहीं समझ आया होगा। तो अमेजोन ने ऊपर तो बता दिया कि भाई जो आप पेज देख रहे हैं वो अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो आप हमारे होम पेज पर चले जाए, पहली चीज। दूसरी चीज लास्ट में यहीं से इन्होंने अपने दूसरे डोमेन को भी प्रमोट कर दिया। अब जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, सपोज मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे तो लिख दिया मैंने गो टू दी होम पेज, आप मेरे होम पेज पे चले जाओ। सर ये थोड़ा टेक्निकल होगा, ये डेवलपर की मदद लेके करना पड़ेगा, विक्रम सर है ना, थोड़ा सा आप उनको बताएंगे, तो बिकॉज इट्स डेवलपमेंट की तरफ से थोड़ा सा आपको कराना पड़े, बट इट्स ओके, इट्स इजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना होम पेज लगा दिया और लास्ट में यहाँ पे मान लो मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा दिया कि अगर जैसे ये तो मेरा कोर्स वाली वेबसाइट है, ये मेरी कोर्स वाली वेबसाइट है, अब यहाँ पे लिख दो कि इफ यू वांट टू नीड सर्विस, तो मैं अपनी सर्विस वाली वेबसाइट को यहाँ से प्रमोट कर सकता हूँ। तो ये कितना अच्छा तरीका है, यानी कि एक तीर से दो निशाने वाली बात होगी ना, कि भाई एरर का एरर और साथ में आपने दूसरा प्रमोशन भी कर दिया। अब ये बताइए अमेजोन वाला कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा? टाइप इन द चैट बॉक्स अंदर कैसा लगा, से वाव मूवमेंट, सो लाइक वाव, ये सर मजा आ गया, तो बढ़िया चीज। आप भी कुछ इस प्रकार कर सकते हैं ताकि अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट, अपना कोई डोमेन है, तो आप भी ऐसा कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल होगा, आपको डेवलपर से कराना पड़ेगा, ठीक है। सौरभ ये आप कर सकते हैं, मैंने वही कहा कि आपको वीडियो सप्लाई टेक्निकल कोई डेवलपर से आपने कनेक्ट करके, जिस जो भी अगर आपको भी नॉलेज है तो आप करके उस कस्टम 404 पेज को एक कस्टमाइज कर लीजिएगा और उसके अंदर एक पेज बना के उसके अंदर आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे और उसमें आप उसके हिसाब से आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। 404 पेज नॉट फाउंड बेसिकली यही है कि अगर यदि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी पेज ब्रोकन है, कोई भी पेज टूटता है, तो आप उस पेज पे अपने यूजर को जस्ट पास कर। अब देखो आपने ये देखा गूगल का, देखो आप ऐसा पेज आप लोगों ने देखा है, ये है गूगल का 404 पेज नॉट फाउंड, यानी कि गूगल भी आपको एक मैसेज पास करे कि अच्छा भाई आप जो प्रोडक्ट या जो सर्विस देख रहे हो वो अभी अवेलेबल नहीं है, एंड दैट्स खत्म। तो इससे हमारे जो गूगल के स्पाइडर हैं, जो गूगल के बॉट्स हैं, वो इजीली हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर पाएंगे और हमारी वेबसाइट को इजीली वो देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ आज के लेसन को कंक्लूड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज कैनोनिकल टैग, ये हमारी वेबसाइट में डुप्लीकेसी से बचाता है और हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को इंडेक्स करने में हेल्प करेगा। जैसे कुछ लोगों की वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती, तो रीजन ये भी हो सकता है उनका कंटेंट सेम हो सकता है या फिर उनके में कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंटेशन नहीं। दूसरा है हमारा 301 रिडायरेक्शन, जिसे हम परमानेंटली रिडायरेक्शन के नाम से जानते हैं। यदि आपकी वेबसाइट www या http या https और www के साथ ओपन नहीं होती, तो इसे हम 301 रिडायरेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, आपको इसका कोई प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं है एट द मोमेंट, क्योंकि कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट के साथ योस्ट में ऑलरेडी होता है।
301 आपका ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ऑन योर वेबसाइट। 302 का मैं कमिंग सेशन में आपको एक प्लगइन के द्वारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप लोगों के सामने मैं एक यूआरएल को चेंज करूंगा और उसको रिडायरेक्ट लगाना सिखाऊंगा कमिंग सेशन। 404 पेज नॉट फाउंड जो होता है, ये भी आपका बाय डिफॉल्ट होता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अपनी अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे मान के चलिए मैंने एक वेबसाइट ओपन कर, ठीक है, अब ये वेबसाइट है B3 एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब देखना चाहते हैं क्या इस वेबसाइट में HTTPS लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है, यानी कि 301 रिडायरेक्शन है। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो रैंडमली, देखो 404 पेज लगा हुआ है। लेट मी चेक, देखिए ध्यान से आप सबको। तो इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के ये इश्यूज को चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये रहा 404 पेज नॉट फाउंड, देखो ना। यानी कि मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल इशू तो नहीं, यानी कि HTTPS पे ओपन होती है, यस बिल्कुल ठीक है, 301 ओके है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एरर, तो कुछ भी रैंडमली टाइप करोगे तो एक डॉट कॉम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाइक दिस। ये रहा एरर 404 सॉरी पेज नॉट फाउंड, उप्स पेज नॉट फाउंड, गो टू होम पेज, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कैनोनिकल टैग, तो डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोसिस करने में ये रहा कैनोनिकल टैग। अब बताओ तो क्या आप सभी को क्लियर है आज का पूरा कंसेप्ट? क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। इसमें सिर्फ आपको एक चीज का प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। आज बस इतना ही आप लोग डिस्कस करिए, इतना ही स्टडी करिए, बाकी ये सारे नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी ऐसा है, ठीक है, बाकी आप लोग अभी फिलहाल मैं कहना चाहूंगा कि ऑन पेज पे भी आप लोगों को और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है आप लोगों को। ये मेरा फीडबैक है आप लोगों के लिए, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही है, उसके आधार पे मेरा फीडबैक बस यही है कि आप अपनी चीजों को और थोड़ा सा बेहतर करें, ठीक है। अब जैसे ये मैं ऑन पेज अगर देखता हूँ, डायग्नोसिस किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, ठीक है, SMM सर्विसेज रोहिणी बूस्टर्स, ठीक है, H1 हो गया आपका, वेरी नाइस, ठीक है, ओके। इमेज ऑल्ट कहाँ गए आपके भाई? इमेज चेक करो एक बार, ठीक है। दरवित आपके इमेज ऑल्ट चेक कीजिएगा। बाकी रेस्ट ऑफ गुड, ठीक है, बाकी बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने किया। कैनोनिकल भी लगा हुआ है आपका 40, मतलब आज जो टॉपिक डिस्कस किया वो सारी की सारी चीजें टेक्निकली इंप्लीमेंटेड है मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग है व्हाट एग्जैक्टली होता क्या है ना। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, PPC मैनेजमेंट, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अब अच्छा किया आप, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने कंटेंट को फॉलो करना शुरू करें। गरिमा जी, इंडेक्सिंग वाला प्रोसेस हम जब पढ़ेंगे ना, जब एक बार पूरा टेक्निकल कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा आप सेशन के अकॉर्डिंग आप चलते रहिएगा, तो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। गूगल साइट किसके द्वारा मैं नहीं सिखाता गरिमा जी, मैं सिखाता हूँ सर्च कंसोल को कैसे आपने प्लगइन के थ्रू वेरीफाई करना है, उसके थ्रू मैं सिखाता हूँ। बाकी आप कर सकते हो गूगल साइट किस पे जाकर भी, लेकिन अभी इंडेक्सिंग वगैरह मत करिएगा, पहले आप अपने कुछ पेजेस वगैरह बनाओ, उसकी बात करिए, पोस्ट वगैरह ऑन पे जितना बढ़िया करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट। अभी बहुत कुछ है मेरे पास, अभी तो बहुत कुछ है आप लोगों को सीखने सिखाने के लिए, ठीक है। तो बस आप सेटअप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करिए। ये प्री लोडर हटा दो ना, प्री लोडर हटा दो, है ना। ये प्री लोडर से मुझे लग रहा है कि ये ना देखो बहुत कई कई देर लगती है इसको लोड होने, ये देखो, तो इसको हटा दो, क्योंकि थोड़ा सा फिर ये ना, फिर यूजर ना इतनी देर में बाउंस हो जाता है, चक्कर ये देखो अब ये घूमेगा, इतने यूजर चला जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स गुड, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। जो भी कुछ अभी तक हमने टेक्निकल में पढ़ा है वो सब चीजें। सर PPC भी सिखाओगे ना? सौरभ जी, PPC का प्रोग्राम हमारा अलग है, ये प्रोग्राम अभी ऐसे का है। सर सिर्फ ऑन पेज से वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो जाती है तो बैकलिंक के बाद भी होगी, यस बिल्कुल सोनाली। अगर आप लोगों की वेबसाइट ऑन पेज एसईओ करने में रैंक नहीं कर रही तो हो सकता है मे बी कीवर्ड कॉम्पिटिटिव हो सकता है, कीवर्ड थोड़ा टफ हो सकता है, पर इट्स ओके। फिर धीरे धीरे हम लोग ऑफ पेज एसईओ करना सीखेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो जी, तो गाइस आज थोड़ा सा फेस्टिवल के अभाव से थोड़ा सा समय कम दिया जाएगा। बाकी आप सबको पता ही है, जैसे कि बाकी जो भी कुछ अभी तक मैंने पढ़ा है, सो प्लीज आप सब लोग इसको फॉलो करिएगा, पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये मैंने आपको बता, ठीक है। स्वीटू क्या पूछ रहा है आपको?
कौन सा प्लगइन पूछ रहा था आपको? इसमें वाला प्लगइन आपका काम क्यों नहीं कर रहा? आप कंप्रेस कर लीजिए, फिर अगर काम नहीं कर रहा है ना। कितनी इमेज कंप्रेस कर रहा है ये बताइए? 50 इमेज कंप्रेस कर रहा है ना वो आपकी। और इमेजेस कितने आपके? इमेजेस कितने आप? तो उसका एक ही 700 इमेज है। अरे भैया क्या ई कॉमर्स है? नहीं, फिर आपको ना सबको इमेजेस को कंप्रेस करके अपलोड करना पड़ेगा। कंप्रेस करके इसमें तो अपलोड करना पड़ेगा फिर आपको, है ना। फिर वो प्लगइन आपके काम का नहीं है, वो लिमिटेड है। 50 इमेजेस फ्री में कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो आपको ना एक एक इमेज को कंप्रेस करके यूज करें। चलो बार बार करना पड़ेगा आपको। अगर 50-60 इमेज है तो हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार कंप्रेस करिए आप। तपस भाई, ब्लॉग के लिए पोस्ट करना पड़ता है, पेजेस नहीं बनाने पड़ते। ब्लॉग के लिए पोस्ट करना पड़ता है, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको दिया नहीं था? मैंने शायद दिया था, आप लोग थोड़ा देखा था। मैंने दिया था कि कौन कौन से प्लगइन है। वर्डप्रेस, ये देखो वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन। ये रहे, एक मिनट कहाँ गए वो, ये रहा। ये रहे, ये प्लगइन की लिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस जरूर किया करो भाई, है ना। ये चले जी। तो हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और मिलेंगे फिर अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हैप्पी वीकेंड, से एंजॉय, ठीक है। ओके, बाकी अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे, चिंता ना करो। पोस्ट एलिमेंट, तपस पोस्ट एलिमेंटर में नहीं बनानी है, पोस्ट नॉर्मल बनानी है। पोस्ट में एलिमेंटर नहीं चलाना है, कोई ध्यान रखिए। एलिमेंटर चलाया जाता है प्रोफेशनल पेज बनाने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और एलिमेंटर को यूज किया जाता है प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए। ब्लॉगिंग वेबसाइट में एलिमेंटर नहीं चलाना पड़ता, ठीक है। तो उस पर फोकस करिए दोस्त। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, मैंने तो एलिमेंटर नहीं चलाया। ये देखो, मैं भी अब आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहा हूँ, पता है। देखते हैं किसकी ब्लॉगिंग से कितनी सफाई होती है। देखो ये मेरा ब्लॉग साइट, मेरा ये ब्लॉग साइट है, और मैंने ये टॉपिक चूज किया है, ठीक है। अभी कॉपी मत करना कोई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मेरा सीक्रेट है। मैंने इसी टॉपिक से ना $10,000 कमा रखे हैं मैंने, आज से मतलब 2017-18 के आसपास मैंने $10,000 कमाए थे। वो डोमेन मेरा दूसरा था, वो डोमेन मेरा था sapnadance.com। ये देखो, आपको पता है ये डोमेन की कॉस्ट क्या है आज मार्केट में? मैं दिखाता हूँ आपको, इस डोमेन की कॉस्ट दिखाता हूँ आपको। ये तो खैर मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जेन्युइनली मार्केटिंग किसे कहते हैं। अरे अभी आप देखते जाइए, आपको क्या कुछ सिखाना है, चिंता ना करो। ये देखो, ये डोमेन था मेरा आज से कई साल, मतलब 2 साल पहले मैंने लीव कर दिया था, छोड़ दिया। आज इस डोमेन की प्राइसिंग दिखाता हूँ आपको। ब्लॉगिंग भी बहुत खतरनाक सिखाऊंगा, सीखने वाले आप बनो, सिखाने वाला मैं। ये मेरा डोमेन था पहले, जिससे मैंने पैसे बनाए। अब देखो ये कितने का मिल रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, देख रहे हो आप। मतलब इतनी तगड़ी मार्केटिंग कर दी मैंने, इतनी तगड़ी मार्केटिंग कर दी कि भाई साहब ये तो बंदा, अब मेरी मेरी हिम्मत नहीं होती उसको दोबारा लेने की। मैंने क्या किया, फिर उसको छोड़ दिया, मैंने ले लिया फिर ये वाला नाम। अब इस पे काम चालू करें, चले आपके साथ ही करेंगे, साथ साथ दिखाएंगे आप जलवे, ठीक है। और वही ऐसी हो जो आप सीख रहे हो वही मैं करूंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता। जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है वही चीज मैं भी करने वाला हूँ, ये ध्यान रखें। विशाल, एलिमेंटर से ब्लॉग पोस्ट करने में दोस्त दिक्कत कुछ नहीं होती, बस ये कि थोड़े से आपको एलिमेंट वगैरह के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और उसमें जब यूज एसईओ करते हैं ना, उसमें सिग्नल्स कई बार ग्रीन नहीं होते। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं। देखो मेरी तरफ से आप चाहे डिजाइन करो, एक एक पोस्ट को बिल्कुल एक एक घंटा 2-2 घंटा लगा के डिजाइन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बट प्रोफेशनली देखा जाए तो जितने भी ब्लॉग वेबसाइट होते हैं ना, वो नॉर्मली होते हैं दोस्त, है ना। उसमें बहुत ज्यादा एलिमेंटर पे काम नहीं किया जाता, सिर्फ होम पेज को एलिमेंटर से लगा सकते हो, बाकी सारी पोस्ट आप नॉर्मल डालिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं एलिमेंटर, हाँ तो ठीक है ना, इट्स ओके। कोई देखो, मैंने मेरा कंक्लूजन सिर्फ ये है, इफ यू हैव अ टाइम, इफ यू हैव अ पेशेंस, तो ठीक है आप एलिमेंटर से पूरा सजा के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। बट अगर आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट करिए, होम पेज को एलिमेंटर डिजाइन। अभी तक जितना कुछ हुआ है सब लोग रिवीजन कर लें, पढ़ाई। देखो टेक्निकल में बहुत ज्यादा हार्डकोर काम नहीं है, उसमें कुछ
कुछ चीजें प्रैक्टिकल की, कुछ कुछ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हमारे वर्डप्रेस में हो जाती है छोटा सा। तो चलिए, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी फेस्टिवल से बेस्ट विशेस। नई चीजें पढ़ के आइएगा, प्रैक्टिस करके। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।